हेलो फ्रेंड्स। सो हम जो एक परमानेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ओबेसिटी, उससे रिलेटेड बीमारियां, पीसीओ, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इसको रिवर्स करना भाई छोटी मोटी बात तो नहीं है। तो इसको देखिए, हमारा ये प्रोग्राम फेल किस लिए होता है, क्योंकि उसमें एक बहुत मेजर रीज़न होता है भूख, यानी कि हंगर। एक बंदा कब तक अपनी भूख कंट्रोल करेगा कि देखिए, बोलते हैं विल पावर से कंट्रोल कीजिए, विल पावर से कंट्रोल कीजिए, पर नहीं होता है। जब हमको भूख लगती है तो सारा दिमाग जो है हमारा खाने में ही जाता है और हमसे किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमको ये पहचानना है कि हमको सही में भूख लग रही है। तो देखिए, सही भूख पहचानने के लिए आपको ना बहुत लो फीलिंग आएगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी एक्चुअल भूख, तो इसको पहचानिए। एक होता है आपका खाली पेट। तो खाली पेट होता है जब आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है और उसमें आप काम अच्छे से कर सकते हैं, तो ये देखिए भूख नहीं है। तो इसको हमने एक तो पहचान लिया कि भाई हंगर और एम्प्टी स्टमक को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। और जब हमारा एम्प्टी स्टमक होता है तो उस समय में हमको अगर सामने रखी रखी चीज़ें कुछ खाने का मन करता है तो उसको तो हमको देखिए अपनी माइंड की पावर से ही कंट्रोल करना है कि हमको ये बार बार चीज़ें नहीं खानी है। अब हम आते हैं एक्चुअल भूख के ऊपर। तो अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिसको सारे दिन भूख लगती रहती है, आप खाना नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो प्लीज़ जाकर के अपनी डाइट को रिव्यू कीजिए। आपकी डाइट गलत होगी, आपकी डाइट में प्रोटीन अमाउंट कम होगा। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप अपनी डाइट में चेक कीजिए, उसमें प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट कीजिए। प्रोटीन में हमको वेजिटेरियंस में दालें और ये पनीर और मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने होते हैं, और नॉन वेजिटेरियंस में हम अपना एग और चिकन, फिश एक्सेट्रा हम ऐड कर सकते हैं। वो मैंने डिटेल में दूसरी वीडियोज़ में बता के रखा हुआ है आप लोगों को। तो अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं, शुगर इंटेक कम करते हैं, प्रोटीन आप इंक्रीज करते हैं, तो आपकी भूख कम हो जाती है। सेकंड चीज़ है फैट। तो देखिए, जब हम डाइट पे रहते हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है डाइट मीन्स ज़ीरो फैट इंटेक। तो ये बहुत गलत है। फैट हमारे को बहुत हेल्प करता है कि हम मतलब हमको भूख ना लगे तो हमारे खाने में कुछ अमाउंट का फैट होना ज़रूरी है। ये जो आपका डाइट प्लान आपका कैलोरी के हिसाब से बनता है, या आपका जितना डाइट होता है उसके प्रोपोर्शन में फैट इंटेक, जो कि हेल्दी फैट्स होते हैं, ये आपको खाने चाहिए। तो इससे आपकी भूख कंट्रोल रहती है। तीसरी चीज़ होती है हमारा फाइबर। तो देखिए, हमारा फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइबर इंटेक आपका एडिक्वेट होना चाहिए। भाई देखिए, बच्चा पार्टी, आप लोग अब आजकल खाली पिज़्ज़ा बर्गर देखिए, कहेंगे मैडम तो पीछे ही पड़ गई पिज़्ज़ा बर्गर के ना हमारे। तो देखिए, पीछे नहीं पड़ी हूँ। प्लीज़ अगर आप वो भी खा रहे हैं तो साथ में आप अपने सैलेड्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाइए, उनके जूसेस मत पीजिए। सो यू हैव टू से नो टू शुगरी थिंग्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बहुत चीनी वाली चीज़ें हो गई, बेकरीज एंड केकरीज हो गई। और आपको सैलेड खाने की आदत डालनी है, प्रोटीन खाने की आदत डालनी है, और साथ में हेल्दी फैट लेने हैं। फैट से नहीं डरना है और बार बार नहीं खाना है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वाटर। कभी कभी हमको प्यास लगती है और हम सोचते हैं कि हमको भूख लग रही है। तो जब कभी भी आपको भूख लगे तो प्लीज़ एक बार नोट करके देखिए कि आपको भूख लग रही है कि आपको प्यास लग रही है। तो आप जो है फिर उस कंडीशन में पानी पी लीजिए। सिंपल देखिए, पानी सबसे बढ़िया चीज़ है। सिंपल, ठंडा, गरम, जिस टाइप का भी पानी आपको पसंद है वो आप पानी पीजिए। और आप कई बार सरप्राइजिंगली देखेंगे कि आपने पानी पी के दिमाग अपना हटा लिया, इधर उधर काम में लगा लिया, तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। अगर आपकी इस चीज़ से करने से आपकी भूख खत्म हो रही है तो इसका मतलब आपकी एक्चुअल हंगर नहीं है और आप अपना काम कर सकते हैं। तो सो स्टिक टू ऑल दीज थिंग्स। I hope this video helped you. Bye.